नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। आप सभी जानते हैं कि अभी जो अरावली को लेकर जो फैसला सुनाया गया, वो फैसला काफ़ी डरावना है, काफ़ी घातक फैसला है। और इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गई, यूट्यूब हो गया, सब जगह ये छाया हुआ है। लोग इसको बदलने के लिए आवाज़ लगा रहे हैं। कितने सारे इन्फ्लुएंसर हैं, कितने सारे जिनके बड़े बड़े अकाउंट हैं, वो अकाउंट का बैन होने से भी नहीं डर रहे हैं। वो सरकार के खिलाफ खुल के आ रहे हैं सामने। वो कह रहे हैं कि ये फैसला काफ़ी गलत है। ये आपकी, हमारी, हम सबकी सांसों से जुड़ा हुआ फैसला है। उसी को लेकर आज चर्चा करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आप इस मैप को देखिए, भारत को देखिए आप सबसे पहले। इसके अंदर आपको राजस्थान दिखता है। हमारे देश के अंदर पहला है राजस्थान, पहला राज्य है जहाँ पे हमको मरुस्थल मिलता है। उसके अलावा कोई भी राज्य नहीं है जिसके अंदर इतनी बड़े भूभाग पे मरुस्थल मिलता हो। ध्यान से देखिए आप। जो राजस्थान है, राजस्थान का लगभग इतना हिस्सा मरुस्थल ही है बस। यहाँ पे रेत ही रेत आपको मिलेगी। यहाँ पे लोगों की जो जिंदगी है, वो अरावली से आने वाली कुछ नदियां हैं, कुछ जलधाराएं हैं, उनके भरोसे है। यहाँ पे एक नहर आती है, जो नहर भी राजस्थान की किसी नदी के द्वारा नहीं लाई जाती है, बल्कि पंजाब में गुजरने वाली नदी जो है सतलज नदी, उसके द्वारा इस नहर को राजस्थान में लाया गया है। क्यों? ताकि राजस्थान के लोगों तक पानी पहुंचाया जा सके। इस चीज को आप ध्यान से देखिए। मतलब इस पूरे भूभाग के अंदर राजस्थान में आपको पानी की जलधाराएं देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और राजस्थान के दो जिले तो ऐसे हैं जहाँ पे आपको नदी ही नहीं मिलेगी कोई सी भी। चूरू और बीकानेर, ये दोनों ऐसे हैं जहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। फिर नागौर हो गया, डिडवाना, कुचामन, इस जहाँ पे इस जो क्षेत्र है, जिला है, यहाँ पे आपको खारे पानी की ही जिले मिलेगी। मतलब वो पानी पीने लायक ही नहीं है। इस तरह की स्थिति मिलती है। तो बस ये जो अरावली राजस्थान के अंदर गुजरती है, यही अरावली इस पूरे मरुस्थल को रोकने का काम करती है। अब आप ध्यान से सुनिए और समझना इस चीज को। अरावली लगभग काफी पुरानी है। मतलब आप समझ सकते हो कि जब इस पृथ्वी के ऊपर जीवन की शुरुआत हो रही थी, जिसको प्री कैम्ब्रियन काल बोला जाता है, जब जीवन की शुरुआत हो रही थी, जीवन की शुरुआत मतलब कि अ, जैसे हम बोलते हैं आत्मा शरीर के अंदर आना और जिंदा हो जाना। जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके अंदर आत्मा निवास कर जाती है, जब वो मरता है तो आत्मा चली जाती है। इस तरह की जब हम बातें करते हैं, तो हमारे पूरी पृथ्वी पे, चाहे वो जानवर हो चाहे पेड़ हो, जब वो सांस लेने लगे, जब पेड़ भी हिलते हैं तो सांस ले रहे, जो मरा हुआ पेड़ वो पड़ा रहता है, तो जो पेड़ जिंदा है, उस तरह के जीवन की जो शुरुआत पृथ्वी के ऊपर हो रही थी, उस शुरुआत के दौरान ये अरावली बन गई थी। वहां से लगा के, उस जीवन की शुरुआत से लगा के, करोड़ों साल पहले से लगा के आज तक ये अरावली हमको यहाँ पे एज इट इज ऐसी की ऐसी मिलती है। लेकिन शुरुआती दौर में कहा जाता है कि जो अरावली है, ये अरावली महज इतनी नहीं थी जो राजस्थान में अभी है। अभी इतनी देखने को हमको मिलती है राजस्थान में। तो ये कहा जाता है कि इतनी ही नहीं थी। अरावली राजस्थान के अंदर पहले जो थी, उसका हिस्सा आप देखिए, ये भी अरावली के अंदर ही माना जाता था, और ये हिस्सा भी अरावली के अंदर ही माना जाता था। मतलब इतने बड़े क्षेत्र में इस अरावली का हिस्सा माना जाता था। अब आप सोच के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 100 मीटर का आना डरावना क्यों है। देखिए यहाँ पे पहले बड़ी बड़ी चोटियां हुआ करती थी, जो अभी रेतीले टीलों में तब्दील हो गई है। जो बारीक रेत है वो इधर उधर चली जाती है, तो जो दौड़ते भागते जो बरखान बनते हैं, वो टिल्ले बनते हैं। कुछ टिल्ले होते हैं जो स्थायी होते हैं। वो स्थायी टिल्ले इन अरावली के आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादा मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी जमी हुई है, यहाँ पे मिट्टी के अंदर नमी रहती है। ठीक है, स्थिति बनती है। अब आप समझिए, इतनी बड़ी अरावली धीरे धीरे इतनी कम हो गई। उसके बाद 100 मीटर का जो फैसला हमारे लिए आया कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा, तो क्या 99 मीटर की जो पहाड़ी है वो अरावली नहीं है, हिस्सा नहीं है? क्या रेगिस्तान की यहाँ पे जो मिट्टी है वो अरावली का हिस्सा नहीं है? क्या 200 मीटर, 250 मीटर की जो पहाड़ियां हुआ करती थी, जिनको खनन क्षेत्र के द्वारा मिटा दिया गया, उनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम कर दी गई, क्या वो पहाड़ियां अरावली का हिस्सा नहीं रहेगी? ये फैसला किस आधार पे दिया गया, इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। अब देखना यहाँ पे कि राजस्थान के लोगों के लिए ये क्या है, इसको ध्यान से सुनना। ये जो हिस्से हैं राजस्थान के, ये दक्षिणी हिस्से, ये ग्रामीण इलाके हैं। ये जो उदयपुर है, यहाँ पे जनजातियां निवास करती है, आदिवासी निवास करते हैं। इधर जो लोग हैं,
आपको पता है यहाँ पे जो वनों को है उनको आरक्षित भी नहीं रखा गया है। इन वनों में खुली छूट दे दी गई है लोगों की, क्योंकि सरकार को भी पता है यहाँ पे कि ये जो इलाके हैं यहाँ पे लोग वैसे ही पेड़ नहीं काटेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग इन पेड़ों की कीमत जानते हैं। इन पेड़ों की जो औषधियाँ, ठीक है, बनाना या लकड़ियाँ प्राप्त करना, ये चीज़ें रेगिस्तान में आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी। और इस बात को ये लोग अच्छे से समझते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको खेजड़ियाँ ही खेजड़ियाँ मिलेगी बस। तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए, ताकि जो तापमान में जो बढ़ोतरी है 55 डिग्री 56 डिग्री 60 डिग्री तक तापमान चला जाना इस जगह, तो ये तापमान का मतलब लोग समझते हैं इतनी ज़्यादा गर्मी में जल जाते हैं लोग, ठीक है। जो हीट वेव चलती है वो यही कारण है। अब आप समझना है यहाँ पे उदयपुर का जो इलाका है, ये क्षेत्र उदयपुर का, यहाँ पे घने वन पाए जाते हैं। अरावली के काफ़ी सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे घने वन पाए जाते हैं। तो घने वन पाए जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारी औषधियाँ मिलती है, लेकिन इस क्षेत्र में औषधियाँ नहीं मिलती है। तो अरावली के भीतर जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे आदिवासी जो जनजातियाँ रहती है वो उनकी जीवन रेखा है। वो औषधियों से पैसे भी प्राप्त करती है। तो राजस्थान का एक इकोसिस्टम भी यहाँ पे है, लेकिन रेगिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें हमको नहीं देखने को मिलती। लोग फिर भी पेड़ों के लिए गर्दनें कटाने के लिए तैयार है यहाँ पे। जो आपने आंदोलन देखा होगा, चिपको आंदोलन, ठीक है, तो ऐसी स्थिति यहाँ पे राजस्थान के लिए बनती है। तो लोगों ने, और जो वन रिपोर्ट आई है उसको भी समझना, जो वन रिपोर्ट राजस्थान के अंदर आई उनमें जो लोगों के द्वारा जो पेड़ चल लगाए गए वो हर साल लगभग 400 मीटर किलोमीटर का औसतन जो बढ़ोतरी है वो होती रही, लेकिन सरकार के द्वारा जो पेड़ लगाए गए वो कमी ही आ रही है। 2021 में कमी आ गई, 2023 में तो माइनस में ही चली गई वृद्धि दर। तो ऐसी स्थिति बन रही, उसके बाद भी ऐसा फैसला आना। अब दूसरी चीज देखिए, कमेटी के द्वारा जो कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, और उस कमेटी का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि 100 मीटर से ऊपर जो स्थितियां है वो अरावली की है। यहाँ पे सवाल ये है कि क्या ऐसा तो नहीं है कहीं कि लीगलाइजेशन करने की तैयारी कर दी गई हो, मतलब जो इलाके 100 मीटर से कम है और वहाँ पे खनन माफियाओं ने कब्जा कर लिया है और वो छुड़ा नहीं पाए। तो छुड़ा नहीं पाने के कारण क्या हुआ कि इसको कानूनी आधार पर सही ठहरा दिया जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है अरावली के साथ, क्योंकि अरावली के जो पास में हिस्से है वहाँ पे आपको भी पता है काफ़ी ज़्यादा विकास हो गया है। अरावली को ख़त्म करने की ओर लगे हुए हैं, हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बनाई जा रही है, जो मर्जी वहाँ पे वो बनाए जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अरावली तो ख़त्म हो चुकी है वहाँ से। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो 100 मीटर से ऊपर है, तो 100 मीटर से नीचे वाली जो पहाड़ियाँ हैं वो पहले ही आधे से ज़्यादा पहाड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हो और उसको एक कानूनी आधार दे दिया गया, ताकि फिर उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ किया जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। बाकी 99 मीटर वाली पहाड़ी नहीं है क्या, तो दूसरी चीज़ को देखना है यहाँ पे। ये मरुस्थल जो बना इलाका इस क्षेत्र में, ये गुजरात हो गया, यहाँ पे कचराकरण हो गया, ये जो मरुस्थल बने हैं इनको रोकने का काम एकमात्र पहाड़ी पर्वतमाला है वो अरावली ही कर रही है। बाकी जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वो तो यहाँ पे है, इस जगह है, इस जगह है, तो यहाँ से तो कोई लोड नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो अरावली पर्वतमाला है आप देखिए, इसके इधर हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, फिर ये उत्तर भारत आ गया जो पूरा मैदानी भाग है, फिर यहाँ पे बिहार आ गया। अगर इस अरावली को नहीं बचाया जाए तो ये उत्तर भारत पूरा रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से नीचे तो काफी पहाड़ियां हैं, रेगिस्तान नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ये हिस्सा तो मैदानी भाग है पूरा, इस मैदानी भाग में तो फैल जाएगा। और हरियाणा में तो फैल चुका है, हरियाणा को खेतों में सोना उगलेगा, रेत में, यही तो चीज है। तो वो रेगिस्तान तो फैल चुका है हरियाणा के अंदर, तो घुस चुका है वहां से। तो अब ये स्थितियां है। अब अरावली पे बात आएगी आने वाले कुछ सालों बाद, बात फिर विंध्याचल श्रेणी पे आएगी। उसके बाद बात फिर यहाँ पे एक नदी है महानदी, वहां पे आएगी। तो धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। कोशिश करनी चाहिए ड्रिप सिस्टम लगाने की, राजस्थान के अंदर जितना हो सके ड्रिप सिस्टम लगाओ। 70% पेड़ों के सूख जाने की बढ़ती दर है राजस्थान के अंदर, इसको खत्म करो, इसको कम करो, इसको कम करो, 20% पे लाओ। कोई भी पेड़ लगाते हैं 100 पेड़ लगाते हैं, 70 पेड़ खत्म हो जाते हैं राजस्थान में। ड्रिप सिस्टम का लागू करो सिस्टम पूरा,
20% की जो आपने बात की है 20% को कंप्लीट करो राजस्थान के अंदर। आपने कहा कि 20% वन राजस्थान में हम कम करके रहेंगे, वो करो। ये 100 मीटर वाला फैसला तो बंद खत्म होना चाहिए, ये तो बदल देना चाहिए फैसला। इसका तो कोई अर्थ ही नहीं बैठता है। किस तरफ से अर्थ बैठता है आप खुद देखिए। रेगिस्तान को रोक रही है अरावली, अगर अरावली को खत्म किया जाएगा तो इधर देखिए बिहार तक आ रही चीजें। बिहार के बीच में हमको कहाँ पहाड़ियाँ मिलती है, सिर्फ नदी घाटियाँ मिलती है, गंगा नदी मिलती है, यमुना नदी मिलती है, मैदानी भाग मिलते हैं, 2 आप क्षेत्र मिलते हैं बस। उसके अलावा क्या मिल रहा है देख लीजिए। रेगिस्तान के अंदर नमक की भरपूर मात्रा पाई जाती है, उस रेत के अंदर नमक ही नमक हमको मिलता है, खारी पानी की झीलें हमको मिलती है। ये जिन पेड़ों के जड़ों में ये नमक जाएगा, पेड़ खत्म हो जाएंगे, वहां से वनस्पति खत्म होना शुरू हो जाएगी, ऐसी स्थिति बनेगी यहाँ पे। फिर कौन रोक पाएगा। तो अरावली को तो बचाना काफी जरूरी है। अरावली में एक एक पेड़ बचाना जरूरी है। ये पहाड़ियाँ 100 मीटर का फैसला है, क्या सोच के लिया क्या पता नहीं है, लेकिन ये फैसला बदलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आने वाले 25, 30, 50 सालों के अंदर जो दिल्ली का हाल हो रहा है वो उत्तर भारत का हाल होगा, वो बिहार का हाल होगा, वो राजस्थान का हाल होगा, वो गुजरात का हाल होगा। क्योंकि आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे अरावली के बाद कोई पहाड़ी ही नहीं है यहाँ पे उत्तर भारत के अंदर। और इधर कहाँ पे जाएगी हवाएं, रेत कहाँ पे जाएगी, सारी रेत यहीं इकट्ठी होगी, जड़ों में इकट्ठी होगी। जैसे ये अरावली की स्थिति है यहाँ पे, तो ये सारा रेगिस्तान यहाँ पे अरावली की जड़ों में इकट्ठा हो रहा है, कहीं नहीं जा सकता, यहीं रहेगा, ये आगे जा ही नहीं सकता है, क्यों, अरावली बीच में आ रही है। उसके बाद ये हिमालय की जड़ों में इकट्ठा होगा, कहीं नहीं जा पाएगा। आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे आपके सामने मैप बना हुआ है। इसके बाद की स्थिति देख लीजिए। अब आप रेगिस्तान की विशेषताएं समझिए। सबसे ज्यादा गर्मी पड़ना, भारत के अंदर वर्षा का मानसून तैयार करना, ठीक है, वर्षा के लिए मानसून तैयार करना रेगिस्तान का काम है। जितना ज़्यादा लो प्रेशर बनेगा उतना ज़्यादा मानसून तीव्र गति से आएगा। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा लो प्रेशर बनता है कि पूरे भारत के अंदर बारिश हो जाती है। स्थिति को देख लीजिए आप। इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी और अरावली की स्थिति का खत्म होना, ये गर्मी तो पूरे उत्तर भारत को सुखा के रख देगी। अभी 55 डिग्री तापमान जा रहा है, अगर ये अरावली के कारण नहीं आई तो आप देखिए फिर कितना तापमान बढ़ेगा यहाँ पे। ये पहाड़ियाँ हैं जो ठंडी हवा को आने से भी रोकती है, बारिश का कारण भी बनती है, और यहाँ पे गर्मी है जो उस तापमान को भी कम करती है। हम ये क्यों कह रहे हैं। इस भारत में देखिए आप, 28 डिग्री से तापमान ऊपर जाता ही नहीं है। दक्षिण भारत के अंदर 28 डिग्री से तापमान ऊपर जाता ही नहीं, बल्कि सूर्य की किरणें तो लंबवत यहाँ पे पड़ती है, यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती नहीं है। फिर भी यहाँ पर तापमान में ज्यादा अंतर पाया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मरुस्थल हमको मिलता है। तो आप सिर्फ मरुस्थल की स्थिति को देख के तापमान का अंदाजा लगाइए। 55 डिग्री तापमान जाता है यहाँ पे, इस एरिया में। यहाँ पे देखिए सिर्फ 28 डिग्री तापमान जा रहा है, बल्कि सूर्य की लंबित किरणें तो यहाँ पे पड़ती है, क्योंकि कर्क रेखा तक सूर्य पहुंच जाता है, कर्क रेखा तक सूर्य पहुंच जाता है। तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए अब ये फैसला किस तरह का फैसला है। अब सवाल है आपसे, सवाल यह है कि जो अरावली है हमारी, जो अरावली हमारी है, वो अरावली 99 मीटर की पहाड़ियों वाली कोई पहाड़ी जो है, ठीक है, वो अरावली का हिस्सा नहीं होना चाहिए क्या, पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि जो 15,000 पहाड़ियां हैं मानी जाती है इस अरावली के अंदर, उनमें से 12,000 पहाड़ियां तो 90 मीटर के आसपास है, मतलब 100 मीटर से कम है वो पहाड़ियां। तो आप सोचिए क्या वो 12,000 पहाड़ियां अरावली का हिस्सा नहीं है। दूसरी चीज, वो छोटी छोटी पहाड़ियां रेगिस्तान को रोकने का काम नहीं कर रही है क्या। ये जो सवाल है, इनका जवाब आपको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, और ये किस आधार पर फैसला लिया गया। एक सवाल और है कि क्या इसको लीगलाइज करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है कि अरावली तो खत्म हो चुकी है, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन लेने की बजाय आप उनके लिए कानून ही बनाने का रास्ता बना दिया, कानूनी रास्ता ही तैयार कर दिया, ताकि उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने जाएगा तो उसको आवाज दबा दी जाएगी उसकी, और कह दिया जाएगा कि ये तो कानून है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये करने के लिए डिसीजन लिया है? क्योंकि 100 मीटर से ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो काफी बेहतर है, उसमें कोई दोहराई नहीं है कि वो गलत डिसीजन, काफी बेहतर है। लेकिन 100 मीटर से नीचे तो राजस्थान की 90% पहाड़ियां हैं उनका। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आपको देनी थी अरावली को लेकर जो हमने दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।